कमलनाथ नविका कुमार के साथ हेलीकॉप्टर में इंटरव्यू कर रहे थे। कमलनाथ कांग्रेस के मुख्यमंत्री के चेहरा है, कैंडिडेट हैं। जिस इंडिया गठबंधन में कांग्रेस की पहल पर 14 पत्रकारों को बायकॉट किया गया था, उसमें कमलनाथ इंटरव्यू दे रहे हैं। वही कमलनाथ का जब एजेंडा सुनेंगे तो आप दांतों तले उंगली घटा लेंगे। उनके एजेंडा में स्कूल अस्पताल नहीं है, उनका एजेंडा संघ से भी ज्यादा कट्टरता वाला है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। 5 राज्यों में इलेक्शन है, लेकिन आज कुछ खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर दौड़ रही है। कमलनाथ, सोचिए, आज कमलनाथ नविका कुमार के साथ हेलीकॉप्टर में इंटरव्यू कर रहे थे। कमलनाथ कांग्रेस के मुख्यमंत्री के चेहरा है, कैंडिडेट हैं। जिस इंडिया गठबंधन में कांग्रेस की पहल पर 14 पत्रकारों को बायकॉट किया गया था, उसमें कमलनाथ इंटरव्यू दे रहे हैं। वही कमलनाथ का जब एजेंडा सुनेंगे तो आप दांतों तले उंगली घटा लेंगे। उनके एजेंडा में स्कूल अस्पताल नहीं है, उनका एजेंडा संघ से भी ज्यादा कट्टरता वाला है। खैर, और सोचिए, मैं फिर कह रहा हूं, मैं रोज कह रहा था कि अगर इन 5 राज्यों में कांग्रेस जीतती है तो 2024 का चुनाव बीजेपी जीतेगी। मेरे पास वाजिब लॉजिक है और मैं इसीलिए कह रहा हूं कांग्रेस बीजेपी की बी टीम है। और मैं आज साबित कर रहा हूं, फिर मैं इस बात को दोहरा रहा हूं। सोचिए, 2018 का समय याद कीजिए। 4 राज्यों में कांग्रेस चुनाव जीती थी। कर्नाटक जीती थी, बाद में कर्नाटक में उसके विधायक ने बीजेपी ज्वाइन कर लिया। मध्य प्रदेश भी जीती थी कांग्रेस, उसके विधायक माधव ज्योतिराज सिंधिया बीजेपी में चला गया। छत्तीसगढ़ वो बचा पाए, लेकिन छत्तीसगढ़ भी टूटने वाली थी, लेकिन वहां दलित पिछड़े आदिवासी ज्यादा विधायक थे तो भूपेश बघेल ओबीसी सीएम उन्होंने बचा लिया। उसके बाद कमलनाथ नहीं बचा पाया था। लगता है कि अब तो लगता है कि कमलनाथ नहीं तो नहीं बीजेपी की सरकार बनवा दी थी। राजस्थान बचाने में जैसे तैसे कामयाब रही कांग्रेस। वहां भी ओबीसी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जादूगर किसी तरह से उन्होंने बचा लिया। सोचिए किस गुमान पर कांग्रेस कह रही है कि हम बीजेपी से लड़ रहे हैं। अरे जिसकी पार्टी ही चली जाती है बीजेपी में कांग्रेस की, वो कह रही है कि हम बीजेपी से लड़ रहे हैं। नीतीश कुमार, लालू यादव, अखिलेश यादव, इन सब के पहल पर, जेएमएम, तमाम लोगों के पहल पर इंडिया गठबंधन बना। सब जानते हैं नीतीश कुमार ने कितना दमखम लगाया, लेकिन कर्नाटक जीतने पर हवा बनी कर्नाटक में। कर्नाटक जीतते ही कांग्रेस ने अपना रुख बदल लिया। और सोचिए कांग्रेस की पॉलिसी क्या होती है। दरअसल कांग्रेस की पॉलिसी होती है कि जैसे 230 सीट है मध्य प्रदेश में, वो 150 सीट जीतकर भी एक बड़ी सरकार बना सकती है, मुख्यमंत्री उसी का होगा। लेकिन वो चाहता है कि नहीं, 150 सीटें हम जीते भले, चाहे हम 100 ही जीते, 100 जीते बीजेपी सत्ता में हम रहे तो विपक्ष में बीजेपी, बीजेपी सत्ता में रहे तो विपक्ष में हम रहे। कांग्रेस को दलित पिछड़े आदिवासी पार्टियों से प्रॉब्लम है, बहुजन नेताओं से प्रॉब्लम है, बहुजन दल से प्रॉब्लम है। वही बीजेपी, भले बीजेपी में मनुवाद हावी है, लेकिन वो पॉलिटिकल डाइवर्सिटी करती है। यूपी में देखिए दलित पिछड़ों के साथ गठबंधन कांग्रेस से नहीं करती है। और जैसे ही कोई दलित पिछड़ा चुनाव लड़ेगा, मुस्लिम पार्टी चुनाव लड़ेगी, कहेगा ये बी टीम है। उसी तरह से सोचिए किस तरह से राजस्थान में 200 सीट है, 150 पर चुनाव लड़ती। आजाद समाज पार्टी बीएसपी या हनुमान बेनीवाल से गठबंधन करती कांग्रेस, तो क्या कांग्रेस का जीतती नहीं चुनाव? बीजेपी का सुपरा साफ नहीं होता? तो नहीं, वहां भी ये तो सत्ता में रहे या विपक्ष में रहे। और कब कांग्रेस बीजेपी में चला जाए इसकी कोई गारंटी नहीं। आज तक कोई बीजेपी वाला कांग्रेस में गया? कोई भी कांग्रेसी कब बीजेपी हो जाए ये कोई नहीं जानता है। और इसलिए मैं कह रहा हूं तो चलते हैं। तो सोचिए कांग्रेस और बीजेपी का एजेंडा क्या है। वो नहीं चाहती है कि इस देश में एससी एसटी ओबीसी के लोग राजनीतिक पार्टियां, ओवैसी चुनाव न लड़े, मायावती जी चुनाव न लड़े, अखिलेश यादव चुनाव न लड़े, जेएमएम चुनाव न लड़े। और आपको झुंझुना पकड़ा देगा कि हमने दलित आपको अध्यक्ष दे दिया है। क्या हुआ था बाबू जगजीवन राम के साथ? उनको पार्टी छोड़नी पड़ी। जनता पार्टी में वो प्रधानमंत्री बनने वाले थे, लेकिन उनके बेटा का एक वीडियो जारी कर दिया गया और वो प्रधानमंत्री नहीं बने। मजबूत रक्षा मंत्री थे। उसी समय बांग्लादेश पाकिस्तान का 2 टुकड़ा हुआ था। तो इस देश में मुलायम सिंह जब रक्षा मंत्री बने तो देश सेनाओं के लिए कितना प्रावधान हुआ। तो सोचिए किस तरह से इस देश में पढ़ाई लिखाई, दवाई, हॉस्पिटल, अस्पताल जो है वो बनाता है दलित पिछड़े आदिवासी दल। जब चुनाव जीते हैं तो वो अस्पताल, स्कूल बनाते हैं। आपको बता रहा हूं, मोदी जी राम मंदिर बना रहे हैं और बन रहा है तो उसको चंदा का पैसा से। लेकिन कांग्रेस, सोचिए कांग्रेस के जो ये है कमलनाथ, वो चंदा के पैसा से नहीं, सरकारी पैसे से क्या क्या बनाएंगे वो बता रहा हूं। वो आपके बच्चे को एजुकेशन नहीं देगा,
वो आपके लिए अस्पताल नहीं बनवाएगा। वो दरअसल हिंदू धर्म का वो किस तरह का धार्मिक काम करेगा वो मैं चाहता हूं कि सुनिए। और इस देश के बहुजनों को जानना चाहिए कि उनके लिए पढ़ाई लिखाई दवाई अस्पताल जरूरी है या ये जरूरी है। आस्था से खुशहाल मध्य प्रदेश का निर्माण होगा, यह मेरा विश्वास है। इसके लिए वचनबद्ध हूं। कमलनाथ ने लिखा है, ट्वीट किया है, मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार क्या क्या करेगी। श्री राम वन गमन पथ और सीता मंदिर योजना का शीघ्र पूरा करेगी। श्रवण कुमार मातृ पितृ भक्ति योजना शुरू करेगी। स्कूल अस्पताल नहीं। मानदेय के स्थान पर पुजारियों को पुजारी सम्मान निधि दी जाएगी और सभी पुजारियों को 25 लाख का बीमा होगा। पुजारी कौन बनेंगे ये नहीं बताएगा। गुरुजनों की आराधना के लिए सर्वगुरु धाम प्रार्थना स्थल बनाए जाएंगे। वैदिक संस्कृति की परंपराओं के संरक्षण के लिए वैदिक शाला, ये खुद ब्राह्मण समाज से हैं, इसीलिए मैं कह रहा हूं। समितियों का पुनर्गठन करेंगे। भगवान परशुराम के जन्मस्थल जाना पावा का तीर्थ स्थान। तो ये है कांग्रेस का एजेंडा। और राहुल गांधी जाति जनगणना, आरक्षण, SC ST OBC की बात करता है। सोचिए, ये स्थिति है कांग्रेस की। इस देश में 60 साल कांग्रेस रही। पीयूष मिश्रा ने ठीक लिखा है, जो OP राजभर की पार्टी का है, कि कांग्रेस 60 साल में गरीबी नहीं हटा पाई और राहुल गांधी 60 साल में बीजेपी को नहीं हटा पाएगा, 60 साल की उम्र तक। सोचिए, नीतीश कुमार की वजह से यह गठबंधन बना था और नीतीश कुमार को साइड कर दिया गया, अखिलेश यादव को साइड कर दिया गया। तो बीजेपी चाहती है, कांग्रेस चाहती है कि या तो सत्ता में बीजेपी रहे या सत्ता में कांग्रेस रहे। सवर्न लीडरशिप बीजेपी या सवर्न लीडरशिप हम, बाकी कोई सत्ता में नहीं आना चाहिए। इस देश के SC ST OBC और किसानों से इनको प्रॉब्लम है, नफरत है। अब बहुजन समाज को अपने हाथ में बागडोर लेनी पड़ेगी और लगभग मध्य प्रदेश में 60 सीटों पर सपा बसपा अपनी ताकत दिखा रही है। वहीं राजस्थान में हनुमान बेनीवाल चंद्रशेखर ताकत दिखा रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूं, इस देश में पढ़ाई लिखाई दवाई रोजगार स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी, आप इतिहास उठा के देखिए। लालू यादव मुख्यमंत्री के तौर पे कितने यूनिवर्सिटी खोले, मायावती जी ने कितने यूनिवर्सिटियां बनाई, अखिलेश यादव ने कितना डेवलपमेंट किया। तो इस देश के SC ST OBC बहुजनों को चुनना है। आपको स्कूल चाहिए, अस्पताल चाहिए, दवाई चाहिए, पढ़ाई चाहिए, सेना की सैलरी चाहिए, विज्ञान चाहिए, या आपको धार्मिक एजेंडे पर जाना है। प्रियंका गांधी कहती है धर्म के नाम पर वोट नहीं देना है। सोचिए, इस तरह की राजनीति है। लेकिन सोशल मीडिया की वजह से अब लोग बात कर रहे हैं और ये सवर्ण मीडिया नहीं बोलेगा। कोई मोदी मीडिया हो सकता है, कोई कांग्रेस मीडिया हो सकता है, कोई कांग्रेसी हो सकता है, कोई बीजेपी वाला हो सकता है, लेकिन कोई बहुजन मीडिया नहीं हो सकता है। तो चलिए, सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया। और सोशल मीडिया ने बहुजन समाज को जागरूक कर दिया है। और बहुजन मायावती जी कितनी विजनरी नेता है मुझे समझ में आ रहा है। लालू यादव, मायावती, अखिलेश यादव, नीतीश कुमार, ये सॉल्यूशन बता रहा हूं। दलित पिछड़े आदिवासी की लीडरशिप, JMM, DMK, सपा बसपा RJD JDU, ये सब मिलकर लड़े तो न बीजेपी की जरूरत है न कांग्रेस की जरूरत है। इस देश में 90% बहुजन है। राजेंद्र प्रसाद सिंह कहते हैं कि कांग्रेस बीजेपी बड़ी पार्टी नहीं है, पैसे वाली पार्टी है। बड़ी पार्टियां, जनाधार वाली पार्टी तो दलित पिछड़े आदिवासियों की पार्टी है। और वो जिस दिन देश भर में गठबंधन कर लिया उसी की सरकार बनेगी। और इसलिए मान्यवर कांसी राम साहब कहते थे कि आरक्षण से लेंगे SP DM, वोट से लेंगे CM PM। कितना जागरूक हुआ है बहुजन समाज? क्या तमाम 5 राज्यों में बहुजन समाज एकजुट हो रहा है? आप भी अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। और क्या कांग्रेस RSS की मां है? बीजेपी तो बच्चा है। अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।